अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। कल शाम को बड़ा पाकिस्तान के अंदर एक शोर मचा था कि इसराइल की कोई कंपनी है या इसराइल की कोई टेली कम्युनिकेशन का कोई इदारा है, उसने उसके ज़रिए जो है पाकिस्तानी सियासतदानों के और पाकिस्तान के टेलीफोन हैक किए जाते हैं और उनकी जासूसी की गई। कल बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। मुझे हैरत की बात होती है पाकिस्तान के इदारों पर, और ख़ास तौर पर इदारों से ज़्यादा तो इदारों पे भी है तशवीश हमें, हालांकि इदारों से मेरा रब्ता भी होता है, लेकिन उनसे ज़्यादा जो है तशवीश मुझे पाकिस्तान की मीडिया पर होती है। आज से 1 साल कबल मैंने इसके ऊपर पूरी बात मैंने इनको बताई थी कि ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, और मैंने बताया था कि नवाज़ शरीफ साहब ने ये सारी चीज़ें मंगवाई थी, और नवाज़ शरीफ साहब ने आईबी के कई जो ओहदेदार हैं जो उनके करीब थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, उनको न सिर्फ फ़ौज के बल्कि कई अहम लोगों की जासूसी पर मामूर किया था, और वो तमाम मामला जो है, सारा डेटा जो है इसराइल के साथ शेयर किया जाता रहा था। वो ईरान टीवी पे भी चली और पता नहीं कहाँ जगह चली, पाकिस्तान के 1-2 अखबारात में कहीं छप गई, लेकिन ज़मी जुम्बिश न जुम्बिश गुल मोहम्मद। लेकिन जब कल एक अमरीकी अखबार ने छापी वो ख़बर, तो फिर आपको पता है कि जब यहूद और नसारा की तरफ से बात होती है तो फिर हमारा ईमान जाग जाता है। तो ज़ाहिर है जब यहूदी ने कहा तो हमारा ईमान जागा और हमने हमने उस पर तवज्जो दी, वरना इससे पहले हम गाफिल थे। लेकिन शुक्र खुदा का कि इनको अब ख्याल आ गया। बहरहाल ये हमेशा देर से ही जागते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वीडियो मेरी बहुत है, मैं सुने कि अब एक और नई साजिश अब वक्त से पहले मैं बता रहा हूँ, इसको भी अब आप नोट रख लें, आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो। इदारों से तो खैर हमारा राब्ता रहता है, लेकिन इदारों से भी हमें शिकवा है। पाकिस्तान के इदारे बात कर लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन इतनी तवज्जो नहीं देते। जिनको मैं जो मुझे जानते भी हैं वो समझ गए होंगे। इदारों में पाकिस्तान की आईएसआई के ख़िलाफ़ अब भारत ने एक नया जो है मामला शुरू किया हुआ है। इससे पहले भी 1-2 मामला भारत ने किए थे, और बड़ा एक मुनज़्ज़म मंसूबा था पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ आज से 2 साल कबल। उसका नेटवर्क भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से इस खादिम ने ही पकड़ा था और उसको बेनकाब किया था। जो लोग इस वक्त पाकिस्तान की इंतहाई अहम पोजीशन पर हैं वो समझ गए होंगे, जिनका मुझसे बराह रास्त रब्ता है, क्योंकि मैं वहाँ ये बात नहीं करूँगा। लेकिन अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितने भी मामलात हो रहे हैं इस वक्त, रॉ जो है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मुनज़्ज़म तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है। कुछ लोग जो पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर यूरोप के अंदर जो हैं, कुछ लोग जो इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़, जो कहीं ना कहीं कोई, आपको पता है आजकल ये जो यूट्यूबर्स चल पड़े हैं और आजकल बड़ा फैशन चल गया यूट्यूब पर खबरें देना, जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कुछ बातें करते हैं उनको रॉ ने अज़ खुद मार्क किया है। ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ, और मेरे पास बड़ी इसकी पक्की मुस्तनिद मेरे पास जिन लोगों ने बताया है वो सारे इसी सर्कल के लोग हैं। रा ने उनको, कुछ लोगों को खुद अज़ खुद मार किया है, और कुछ पाकिस्तानी की तो बेचारे क्या करें, अब अल्लाह जाने वो पाकिस्तानी है भी नहीं बहुत सारे। अब तो कल वो 40 साल बाद जो एक आदमी पकड़ा गया है, कहते थे कि वो रा का एजेंट था, स्कूल मास्टर था। तो मुझे तो बड़ा शक व शुबा होने लगा कि पता नहीं जिन लोगों से हम मिलते हैं अल्लाह जाने उसमें कौन पाकिस्तानी और कौन हिंदुस्तानी है। बड़ा अब तमीज़ करना बड़ा मुश्किल हो गया है। बहरहाल तो कुछ लोगों को, पाकिस्तानियों को रॉ ने हायर कर लिया है, और उन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है कि जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते हैं या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कहीं वो अगर यूट्यूब के ऊपर या दूसरी तीसरी जगह सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की आर्मी को या आईएसआई को अगर क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनको वो निशाना बनाए, और निशाना बनाने के बाद जब वो पकड़े जाएँ तो वो ये कहें कि हम आईएसआई के लिए काम करते हैं। ये मुझे बताया है ख़ासतौर पर उस आदमी ने जिनसे कि ये खिदमात लेने की बात की गई है। मैं बड़ी मुसद्दक़ा बात बता रहा हूँ। तो ये पाकिस्तान की आईएसआई को देखना चाहिए, क्यों ऐसा ना हो। और ये लगता है कि यूरोप के अंदर और ख़ास तौर पर इंग्लैंड को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इंग्लैंड में आपको पता है कि खुद अल्ताफ़ हुसैन साहब भी बैठे हैं, और इंग्लैंड के अंदर पहले भी उनका कत्ल हुआ है एमक्यूएम के एक अहम रहनुमा का। और स्वीडन के अंदर भी आपको पता है इस तरह एक मामला हुआ था, उस पर भी भारत ने कोशिश की थी। तो ये सूरत हाल है इस वक्त कि ये कोशिश की जा रही है कि कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे मामलात सामने लाए जाएँ जिसके अंदर ये बताया जाए कि बरतानिया, और ख़ास तौर पे बरतानिया हो गया और स्वीडन है, और 1-2 जगह ममालिक और हैं यूरोप के, जहाँ पे बताया जाएगा कि यहाँ पर आईएसआई जो है बहुत मुनज़्ज़म है, और यहाँ पे आईएसआई जो है पैसे लेके अपने लोगों से दहशतगर्दी कराती है। बुनियादी तौर पर आईएसआई को बदनाम करना, ताकि वो लोग जो कि यूरोप से, जो पाकिस्तान से आते हैं,
या अफगानिस्तान से अगर कोई आके पनाह भी लेते हैं, कोई सियासी बड़ी शख्सियत, अगर हो सकता है किसी बड़ी शख्सियत का कोई खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचा दिया, ये भी हो सकता है, इसकी अभी मेरे पास इत्तला नहीं है, लेकिन हो सकता है कि किसी बड़ी सियासी शख्सियत को जो कि पाकिस्तान से आके या हिंदुस्तान से आके या अफगान अशरफ गनी की कोई शख्सियत अगर यहाँ पर आके यूरोप के अंदर कोई पनाह ले ले और उसको अगर कोई अस खुद रॉ हिट कर दे या कोई और हिट कर दिया, कोई और थर्ड एजेंसी कर दे, ज़रूरी नहीं है। आपको पता है कि हमारे इल्ला माशाल्लाह मोसाद बहुत पावरफुल है, तो मोसाद कोई हमारी ISI की दोस्त तो नहीं है, रॉ हमारी दोस्त तो नहीं है। तो बुनियादी तौर पर यह खिचड़ी भी बन रही है कि बैनुल अक़वामी सतह पर किस तरीके से ISI को एक मलाइन किया जाए। पाकिस्तानी फ़ौज को तो करते हैं, या ISI को फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर भी काम चल रहा है। तो ये इदारों को ज़रा गौर करना होगा, नंबर 1। अच्छा, दूसरी, ये सारे इसके सारे पीछे जो है ना, ये मैं बता दूं आपके सब, इसके पीछे सारा नेक्सस जो है भारत का है, अफगानिस्तान का है, और इसके अंदर आपकी जो इसराइल भी हमारा इसमें मौजूद है। तो ये एक अहम चीज़ है। अच्छा, दूसरी अफगानिस्तान के हवाले से मैं बताता चलूँ आपको। अफगानिस्तान के अंदर आपको पता है, मैंने सारी बातें बताई थी कि ये सारे मामला इस वक्त चल रहे हैं, बड़े तालिबान बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक नया मोड़ ये आ गया है कि हमें ये पता लगा था, कल हमारे पास ये कुछ खबरें थी लेकिन तस्दीक नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब जब अर्दोगान का बयान आया तो पता लग गया कि नेटो ने अब तुर्की पे जोर दिया है कि नेटो चाहता है कि तुर्की को इस्तेमाल किया जाए अफगानिस्तान के अंदर, और इसीलिए जो है अर्दोगान ने एक बड़ा, मैं तो उसको अहमकाना ही बयान कहूँगा कि अहमकाना बयान दिया कि अफगानिस्तान पे वो तालिबान जो है कब्जा कर रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ नेटो ही नहीं बल्कि इसके पीछे आपको पता है रशीद दोस्तम का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और रशीद दोस्तम भी तुर्की के अंदर हैं, और तुर्की ने रशीद दोस्तम को इसीलिए रखा था कि तुर्की भी चाहता था कि अफगानिस्तान के अंदर हमारे जो है हमारे जो मफादात हैं उसकी निगरानी की जाए। अच्छा, अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि ये उर्दगान ने बयान क्यों दिया। उर्दगान ने बयान ये दिया है नेटो के कहने के ऊपर, क्योंकि जब तालिबान ने वाज़े तौर पर कह दिया था उर्दगान को और तुर्की को कह दिया था कि आप जो है काबुल के हवाई अड्डे की आप निगरानी नहीं करेंगे और आप चले जाएं, हमें अगर ज़रूरत था तो हम आपको खुद बुलाएंगे, इस चीज़ को तुर्की ने नापसंद किया, और इसी को यही बात बुनियादी तौर पर जो है तालिबान और तुर्की के दरमियान एक इख्तलाफ का बाइस बनी है। और हमारे पास ये भी इत्तलात है कि कुछ हो सकता है कि लोग कोशिश कर रहे हैं दरमियान में, इसमें शायद चीन भी हो सकता है, ईरान तो खैर नहीं है, कंफर्म बात है मेरी, लेकिन चीन है, और हो सकता है शायद को पाकिस्तान भी पसे पर्दा हो, की कोशिश की जा रही है कि तालिबान के सरबराह की तालिबान की एक बराह रास्त उर्दगान से मुलाकात हो जाए ताकि इस मामले को ये हटाया जाए, मतलब ख़त्म किया जाए, वरना क्योंकि ये एक नया मसला इशू खड़ा हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, दूसरा इसी के पस मंज़र में ये है कि चीन ने तालिबान को तकरीबन तस्लीम ही कर दिया है, क्योंकि चीन के ऑफिशियली तौर पर चीन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हम तालिबान को एक बतौर ताकत तस्लीम करते हैं, और वो ये कहते हैं कि उन्होंने जो तहकीक की थी बतौर जो हमारे ज़राए हैं चाइना के अंदर, बीजिंग के अंदर, वो ये कहते हैं कि चीन की खुफिया एजेंसी ने एक बड़ी तवील तहकीक की थी इस बुनियाद के ऊपर कि तालिबान जो है ETIM जो तंजीम है अलहदगी पसंद और इस्लामी, उनको वो सपोर्ट करती है और तालिबान उनकी मदद करते हैं, तालिबान उनको मतलब पैसा वगैरह, हथियार, जो कुछ भी आप कह लें। तो ये एक चीज़, एक इल्ज़ाम था, और उसकी इल्ज़ाम की तहकीक जो है बाकायदा चीन ने की, और ये इल्ज़ाम जो है या शवाहिद जो हैं दिए गए थे गालिबन मगरिब की तरफ से दिए गए थे, वो इसका मकसद ये था कि किसी न किसी तरह चीन को जो वहाँ पर है मुसलमान जो चीन के ख़िलाफ़ कहीं बगावत है या जो कुछ भी मामला, तो उनको ये बताया, बावर कराया जाए कि ये सारा काम तालिबान कर रहे हैं। और जब अफगानिस्तान में तालिबान को दबाने के केस के लिए जहाँ अमेरिका मौजूद है तो वहाँ पे रूस भी इनका साथ दे, लेकिन चीन भी उनका साथ के ये सारी चीज़ नाकाम हो गई है। और वो अब ये इस सूरत हाल के बाद उन्होंने ये कह दिया है कि हम ने सबूत हासिल किए हैं, ये जो भी इल्ज़ाम था ETIM के हवाले से कि तालिबान उनको सपोर्ट करते हैं, ये गलत है, लिहाजा हम समझते हैं कि तालिबान की जिद्दोजहद जो है वो ठीक है। और चीन ने कहा कि हम तालिबान के साथ बिला वजह के लिए कोई मुखासमत नहीं करना चाहते, ठीक है। अच्छा, ये तो सारी बात होगी, लेकिन दूसरी जानिब जो मैंने हमेशा से आपको कहता हूँ कि भारत अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ लगा हुआ है। ये मैंने आपको बताया था कि जो अफगान सफ़ीर की बेटी का मसला हुआ था, वो सारे उसके जान पहचान के लोग थे, जिसने बुलाया, जिसके पास गई, वो भी सब उसके जान पहचान के लोग थे, कोई इसमें गैर नहीं था, कोई किसी ने ज़बरदस्ती असलहे के बुनियाद पर अगवा नहीं किया, ये सब ड्रामा था और ये सारा प्री प्लान था। उनके अपने मामला थे, कुछ पाकिस्तान के खिलाफ थे सारे, और उसके पीछे सब भारत और अशरफ गनी सरकार थी, ठीक है जी। अच्छा, अब भारत ने एक काम और ये भी किया है कि भारत ने एक इल्ज़ाम ये भी लगा दिया, एक तो वो शुरू में वैसे इल्ज़ाम लगा रहा है
कि 10,000, आपको पता है अशरफ गनी ने कहा था कि ये जो इल्ज़ाम लगाया था कि 10,000 पाकिस्तानी हैं, वो सब गलत बात है। लेकिन वो भी भारत के, जिस वक्त अशरफ गनी गवर्नमेंट जो है वो पूरी जो है ना मोदी के कहने के ऊपर चल रही है, जो कुछ भारत से उनको इंस्ट्रक्शन मिल रही है, अशरफ गनी वो बात कर रहे हैं। अब उन्होंने एक नई बात ये नई कहना शुरू कर दी। कल मुझे नई दिल्ली से बताया कि उनको ये नई चीज़ फीड की जा रही है कि आप ये कहें कि ये जो अफगानिस्तान के अंदर, मैंने आपको बताया था कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत का है, जिसमें भारत की इन्वेस्टमेंट है, उसमें सारे तालिबान ने चूंकि अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो सारा तालिबान ने जितना कंट्रोल लिया, ये भी ISI के कहने पे लिया गया है, और अगर हमारा जितना भी नुकसान हो रहा है, जो भी नुकसान हैं भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को, सारा नुकसान जो है ISI कह रही है, ISI के कहने पर, और जो कुछ जितने भी जो दहशतगर्द दाखिल हुए हैं वो भी ISI के कहने पे। तो कहने का मकसद ये है इस वीडियो के अंदर मैं जो बताना चाह रहा था कि ये सारे का सारा इल्ज़ाम जो है अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए, पाकिस्तान की एजेंसी ISI को मलाइन करने के लिए क्या कहते हैं सारे मामलात किए जा रहे हैं। और अशरफ गनी साहब का आज ऐवान सदर के अंदर जो मिसाइल दागे गए, वो भी आपने देखा होगा कि वो उससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन गालिबन मैं समझता हूँ कि ये भी तालिबान को बदनाम करने के लिए एक साजिश थी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि तालिबान इस किस्म की हरकत करेंगे, ना हमारे पास ऐसी कोई इत्तला है। तो इस किस्म की साजिशें जो हैं इस वक्त पाकिस्तान की ISI के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ और प्लस तालिबान के खिलाफ और अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी और मुख्तलिफ ग्रोहों को आपस में लड़ाने के लिए ये सारे मामला चल रहे हैं। तो हमें देखना चाहिए कि इस सूरत हाल के ऊपर हमें नजर रखनी पड़ेगी। इसके साथ ही मैं आज आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और क्योंकि आपको पता है कि ईद का मौका भी है, तो लिहाजा आज जिन जिन इलाकों में आज ईद है और कल पाकिस्तान में तो होगी, तो मेरी तरफ से तमाम लोगों को पेशगी ईद मुबारक, और जहाँ आज है ईद उनको भी ईद मुबारक। और दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको आइंदा ऐसी बेशुमार ईदें अमन के साथ और सुकून के साथ देखना नसीब करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।